हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम इंडेक्स नंबर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, और ये इसका पहला वीडियो है जिसमें हम इंडेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम इसका मीनिंग समझेंगे और इस चैप्टर में आने वाले वीडियोज़ में जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज़ होने वाली है उन सब का मीनिंग और उनका कॉन्सेप्ट हम यहाँ समझ लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स नंबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। तो इंडेक्स नंबर को इकोनॉमिक बैरोमीटर भी बोला जाता है। इकोनॉमिक बैरोमीटर इसको क्यों बोला जाता है, आप सबको पता होगा कि बैरोमीटर यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकता है उसे हम बैरोमीटर कहते हैं। तो उसी तरह से इंडेक्स नंबर भी हमारे इकोनॉमिक बिहेवियर को यानी कि इकोनॉमिक कंडीशंस को मेजर करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसे इकोनॉमिक बैरोमीटर कहा जाता है। ओके, और यहाँ पे उसके अलावा मैंने और 3 डेफिनेशन लिख दी है कि एन इंडेक्स नंबर इज़ अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस। ये क्या है, ये एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है टू मेजर द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लेस। यानी कि इंडेक्स नंबर से हम क्या कर सकते हैं, तो इंडेक्स नंबर से हम कोई भी 2 वैल्यू को हम कंपेयर कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लेस। 2 समय पे अगर मेरे पास कोई वैल्यू दी हुई है कि जैसे कि प्राइस की वैल्यू दी हुई है कि 2020 में किसी प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर प्राइस थी और 2022 में उसकी क्या प्राइस हुई, तो अगर मुझे इन दोनों प्राइसेस को कंपेयर करना है तो मैं इंडेक्स नंबर की मदद से इन्हें कंपेयर कर सकती हूँ। टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में भी कर सकती हूँ और अगर प्लेस के रिस्पेक्ट में करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। ओके, दूसरी डेफिनेशन, इंडेक्स नंबर इंडिकेट्स द लेवल ऑफ सर्टेन फिनोमिना एट अ गिवन टाइम इन कंपेरिजन विद द लेवल ऑफ सेम फिनोमिना एट सम स्टैंडर्ड टाइम। यानी कि हमें कोई भी एक फिनोमिना को स्टडी करना है, किसी भी एक कंडीशन को स्टडी करना है एट गिवन टाइम, यानी कि हमारा करंट पीरियड और वही फिनोमिना किसी स्टैंडर्ड टाइम पे क्या था। यानी कि वापस से वही बात हुई कि अगर हमें किसी भी कंडीशन को 2 अलग अलग समय पे कंपेयर करना है तो हम इंडेक्स नंबर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर आर द स्टैटिस्टिकल डिवाइस which enables us to make comparison between a particular period with those of the specified period। तो ये तीनों डेफिनेशन लगभग एक ही मीनिंग बता रही है आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इंडेक्स नंबर के चैप्टर में और कौन से बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं हम उनके मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रिलेटिव वर्ड यूज़ होता है इंडेक्स नंबर के चैप्टर में। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है और उसके हम टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो रिलेटिव यानी कि अ वैल्यूज़ ऑफ अ वेरिएबल इन अ गिवन ईयर divided by the same variable in a specified year is called relative and it is generally expressed in percentage। यानी कि किसी भी एक वेरिएबल की, हम वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम प्राइस ले सकते हैं, क्वांटिटी ले सकते हैं, प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो कोई भी वेरिएबल को अगर हमें एक ईयर से दूसरे ईयर में कंपेयर करना है तो हम उसे रिलेटिव कहते हैं। रिलेटिव यानी कि एक रेशियो हम बनाएंगे कि अगर बेस ईयर में कोई पर्टिकुलर कमोडिटी की ये प्राइस थी या उसकी ये क्वांटिटी थी और आज उसकी क्वांटिटी अगर बदल गई है तो वो कितनी बदली है, हमें उसका परसेंटेज देखना है कि वो कितना चेंज हुआ है किसी स्पेसिफाइड ईयर से करंट ईयर में, तो वो हम रिलेटिव की मदद से देख सकते हैं। तो रिलेटिव को हम यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइस रिलेटिव, प्रोडक्शन रिलेटिव, क्वान्टिटी रिलेटिव एंड वैल्यू रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव यानी कि जब हम 2 समय पे प्राइस को कंपेयर करता है तो उसे प्राइस रिलेटिव कहा जाएगा। प्रोडक्शन यानी कि 2 समय पे प्रोडक्शन को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो प्रोडक्शन रिलेटिव, 2 समय पे क्वांटिटी को कर रहे हैं तो क्वांटिटी रिलेटिव। और वैल्यू रिलेटिव यानी कि हम प्राइस और क्वांटिटी दोनों को जब कंसिडर करते हैं तो उसे वैल्यू बोलते हैं। मीन एक एक का मैं आपको डेफिनेशन और मीनिंग समझा देती हूँ एग्जाम्पल के साथ में। पहले प्राइस रिलेटिव, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन अ गिवन ईयर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द प्राइस of the same commodity in a specified year is called the price relative of that year। यानी कि अगर हम 2 पीरियड की, कोई भी 2 टाइम पीरियड की अगर आप प्राइस को कंपेयर कर रहे हो, उन दोनों का रेशियो निकाल रहे हो तो उसे प्राइस रिलेटिव कहा जाता है। जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100 हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किया है। तो यहाँ पे करंट ईयर की प्राइस को हम P1 डिनोट करेंगे और बेस ईयर की प्राइस को P0 डिनोट करेंगे। तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 ये हमारा एक रिलेटिव बन गया, प्राइस रिलेटिव। हमने यहाँ पे क्या किया
कि बेस ईयर में जो प्राइस थी तो उसके हिसाब से करंट ईयर में प्राइस में कितना चेंज आया है, हम वो फाइंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द प्राइस ऑफ व्हीट इन इंडिया इन 1970 वॉज 95 per quintal and in 1969 it was 80 rupees per quintal. So find the price relative for 1970 using 1960 as base. हमें 1970 और 1969 की प्राइस दे दी है, यहाँ पे 1969 आएगा, और हमें कहा है कि 1970 की प्राइस रिलेटिव फाइंड करो यूजिंग 1969 एज बेस। यानी कि 1969 से हमें कंपेयर करना है 1970 में प्राइस कितनी बढ़ी है या घटी है। ओके, यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ देखेंगे कि 1969 में 80 रुपीज़ पर क्विंटल थी और 1970 में वो 95 हो गई, यानी कि बढ़ी तो है प्राइस पहले से, लेकिन कितने बढ़ी है, तो हमने उसका रिलेटिव निकाला यानी कि रेशियो निकाला। तो P1 यानी कि करंट ईयर यहाँ पे हमारा 1970 होगा और बेस ईयर जो है वो 1969 हो जाएगा। तो करंट ईयर की प्राइस 95 थी तो वो मैंने न्यूमरेटर में लिखी, और बेस ईयर की प्राइस 80 वो मैंने डिनोमिनेटर में लिखी, इंटू 100 किया तो आया 118.75%। तो कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे कि प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड, क्योंकि ये 100 से ज़्यादा है परसेंटेज तो हम लिखेंगे इंक्रीज्ड बाय 18.75%। 100 से जितना ज़्यादा है हम वो लिख देंगे यहाँ पे कि 18.75% प्राइस इंक्रीज़ हुई है एज़ कम्पेयर टू बेस ईयर। ठीक है, तो सेम इसके बाद में हम प्रोडक्शन रिलेटिव भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने प्राइस का किया वैसे ही प्रोडक्शन का करेंगे। इसकी डेफिनेशन होगी द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इन अ गिवन ईयर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द सेम कमोडिटी इन अ स्पेसिफाइड ईयर इज कॉल्ड प्रोडक्शन रिलेटिव ऑफ दैट ईयर। यहाँ पे प्राइस की जगह पे प्रोडक्शन हमारा वेरिएबल बन गया है, तो सेम जैसे प्राइस रिलेटिव फाइंड किया था वैसे ही प्रोडक्शन रिलेटिव फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या बन जाएगी, प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्रोडक्शन ऑफ बेस ईयर इंटू 100। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है ये रिलेटिव निकालते समय कि आप जिस ईयर का रिलेटिव निकालना चाहते हो उसको आपको न्यूमरेटर में रखना है, और जिसके कंपैरिजन में आप निकालना चाहते हो, ओके, जिस ईयर के कंपैरिजन में आप निकालना चाहते हो उसे आपको डिनोमिनेटर में रखना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको बहुत अच्छे से डिसाइड करना है कि क्या लोगे आप। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सपोज द व्हीट प्रोडक्शन इन इंडिया इन 1972 was 3,82,000 metric tons and in 1974 it was 4,96,000 metric tons. Find the production relative for 1974 using 1972 as base. हमें प्रोडक्शन रिलेटिव किसका फाइंड करना है, 1974 का फाइंड करना है और 1972 को बेस रखना है। यानी कि आपको समझ आ गया होगा कि 1972 के कंपैरिजन में हमें बताना है कि 1974 में प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ है। ओके, तो 1974 हमारा करंट ईयर है तो उसे हम न्यूमरेटर में रखेंगे 4,96,000 डिवाइड बाई 1972 जो बेस है जिसके कंपैरिजन में आप बता रहे हो उसको आपको डिनोमिनेटर में रखना है 3,82,000 इंटू 100, तो आंसर आएगा 129.84%। तो इसका कंक्लूजन क्या देंगे कि क्योंकि ये हमारा परसेंटेज जो आया है वो 100 से ज़्यादा आया है तो हम बोलेंगे कि प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड बाई 29.84%। ओके, अगर ये 100 से कम आया होता तो हम लिखते कि प्रोडक्शन डिक्रीज़ हुआ है और 100 में से माइनस कर देते तो जितना रिमेनिंग रहता उतना डिक्रीज़ हुआ है, उतना परसेंट। ठीक है, तो आपको इस तरह से कंक्लूजन देना है। इसी तरह से नेक्स्ट हम क्वांटिटी रिलेटिव भी डिफाइन कर देंगे कि द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन अ गिवन ईयर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द सेम कमोडिटी इन अ स्पेसिफाइड ईयर इज कॉल्ड क्वांटिटी रिलेटिव ऑफ दैट ईयर। यानी कि अब वेरिएबल हमारा क्या बन गया है, क्वांटिटी बन गया है। हमने प्राइस का देखा, प्रोडक्शन का देखा, उसी तरह से अगर वेरिएबल हमारा क्वांटिटी हुआ तो फॉर्मूला क्या बनेगी, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इंटू 100। तो उसी तरह से हमें क्वांटिटी का भी रिलेटिव निकाल लेना है। ओके, इसका मैं एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, आई होप कि आपको अब एग्जांपल के थ्रू समझ आ गया होगा कि हमें कैसे रेशियो निकालना है इसका। उसी तरह से अब अगर वैल्यू रिलेटिव की बात करें तो वैल्यू रिलेटिव क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि वैल्यू रिलेटिव में हम प्राइस और क्वांटिटी दोनों को कंसिडर करते हैं। तो लेट P1 एंड Q1 बी द प्राइस एंड क्वांटिटी रिस्पेक्टिवली फॉर अ कमोडिटी इन अ गिवन ईयर। P1 हमारा प्राइस है और Q1 हमारा क्वांटिटी है, और क्योंकि हमने यहाँ पे 1 और 1 लिखा है तो ये हमारी
गिवन ईयर की यानी कि करंट ईयर के प्राइस और क्वांटिटी है। जहाँ पे हम 1 लिखेंगे वहाँ पे हम उसको करंट ईयर से डिनोट करेंगे, जहाँ पे 0 लिखेंगे यानी कि वो बेस ईयर की वैल्यूज़ है। ओके, तो ये P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर, Q1 प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। उसी तरह से P0 एंड Q0 जो है वो स्पेसिफाइड प्राइस एंड क्वांटिटी है ऑफ द सेम कमोडिटी इन अ स्पेसिफाइड ईयर। स्पेसिफाइड ईयर यानी कि बेस ईयर, तो ये बेस ईयर की प्राइस और क्वांटिटी हुई जिसे हम 0 लिख के डिनोट करेंगे, P0 एंड Q0। ओके, तो हमारा वैल्यू क्या बनेगा, वैल्यू यानी कि प्राइस और क्वांटिटी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपको पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू मिलेगी, तो उससे आप V1 से डिनोट करोगे अगर वो करंट ईयर का है तो V1 यानी करंट ईयर की वैल्यू, उसमें हम करंट ईयर की प्राइस और क्वांटिटी को कंसिडर करेंगे। तो P1 इंटू Q1 इज़ द वैल्यू ऑफ करंट ईयर एंड V0 क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ बेस ईयर, उसमें हम बेस ईयर की प्राइस और क्वांटिटी को कंसिडर करेंगे। सो इट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड ईयर यानी कि बेस ईयर। तो अब अगर हम ये V1 अपॉन V0 ये रेशियो निकालेंगे, वैल्यू का रेशियो निकालेंगे, तो इसे हम वैल्यू रिलेटिव बोलेंगे। इसे ऐसे भी लिख सकते हो P1 Q1 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। ओके, तो इसे क्या बोलेंगे, वैल्यू रिलेटिव ऑफ द गिवन ईयर विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिलेटिव और उसके 4 टाइप्स देखे। 4 टाइप्स कौन से थे, प्राइस रिलेटिव, प्रोडक्शन रिलेटिव, क्वांटिटी रिलेटिव एंड वैल्यू रिलेटिव। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंडेक्स नंबर को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। हमने इंडेक्स नंबर का मीनिंग देखा, तो अब इंडेक्स नंबर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि इंडेक्स नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर को बहुत सारे तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि बेस्ड ऑन वेरिएबल्स की बात करेंगे तो इंडेक्स नंबर 4 टाइप्स के हैं। प्राइस इंडेक्स है, प्रोडक्शन इंडेक्स है, क्वांटिटी इंडेक्स है, वैल्यू इंडेक्स है। जो हमने अभी देखे रिलेटिव जो हमने देखे थे वो भी यही 4 तरह के थे, तो वो हमारे इंडेक्स नंबर ही थे। अगर वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स यानी कि यहाँ पे प्राइस वेरिएबल बन गया, यहाँ पे प्रोडक्शन वेरिएबल बन गया, क्वांटिटी वेरिएबल बन गया या फिर वैल्यू वेरिएबल बन गया हमारा। उसी तरह से अगर बेस्ड ऑन रिटेल और होलसेल प्राइस की बात करेंगे तो उसके लिए 2 इंडेक्स नंबर अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर और होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में हम रिटेल प्राइसेस को कंसिडर करते हैं, इसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। ओके, और होलसेल में हम होलसेल की प्राइसेस को कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे ये 2 होंगे। इसके अलावा अगर हम वेट्स के बेस पे इंडेक्स नंबर को क्लासीफाई करेंगे तो 2 तरह के इंडेक्स नंबर हमारे पास मिलेंगे, एक तो सिंपल इंडेक्स नंबर और एक वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल यानी कि जिसमें हम वेट को कंसिडर नहीं करेंगे, इन्हें हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर बोलते हैं। और वेटेड इंडेक्स नंबर यानी कि जब हमारे आइटम्स को या ऑब्जेक्ट्स को हम उनके इम्पोर्टेंस के बेस पे उनको वेटेज दे देते हैं तो वो वेटेड इंडेक्स बन जाता है। और सिंपल में हम कोई वेटेज नहीं देते हैं, इसीलिए इसे अनवेटेड इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद अगर हम कमोडिटीज़, नंबर ऑफ़ कमोडिटीज़ के बेस पे अगर क्लासीफाई करेंगे तो हमारे पास 4 इंडेक्स नंबर मिलेंगे, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, सिंपल एग्रीगेट, वेटेड एग्रीगेट। ये सारे इंडेक्स नंबर हम पूरी ये इंडेक्स नंबर के चैप्टर में पूरी सीरीज़ में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप इंडेक्स नंबर का चैप्टर समझने के लिए पूरी सीरीज़ ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। इस पूरी सीरीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है बेस ईयर और करंट ईयर। अभी जब हम इंडेक्स नंबर निकाल रहे थे, रिलेटिव निकाल रहे थे, तब मैं आपको 2 ईयर का यूज़ कर रही थी, करंट ईयर और बेस ईयर। तो इंडेक्स नंबर निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके पास 2 ईयर का ही आप कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो वो 2 ईयर, उसमें से एक करंट ईयर होगा और एक बेस ईयर होगा। तो उन्हीं की डेफिनेशन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि इन द कंप्यूटेशन ऑफ एन इंडेक्स नंबर वी रिक्वायर 2 ईयर्स। हमें 2 ईयर तो चाहिए ही कम से कम इंडेक्स नंबर निकालने के लिए। द गिवन ईयर हुज वैल्यूज आर टू बी कंपेयर्ड इज कॉल्ड करंट ईयर, यानी कि जिस गिवन ईयर के लिए हम कंपेयर कर रहे हैं हमारी वैल्यूज़ को, उसे हम करंट ईयर बोलेंगे। और जिसके बेस पे हम कंपेयर कर रहे हैं उसे हम बेस ईयर बोलते हैं, उसे हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं और उसे उसकी वैल्यू हमेशा हम 100 लेके चलेंगे। तो द स्पेसिफाइड ईयर हुज वैल्यूज़ आर टेकन एज स्टैंडर्ड इज कॉल्ड बेस ईयर। तो आपको बेस ईयर और करंट ईयर का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। ये सारे ही टर्मिनोलॉजीज इंडेक्स नंबर के चैप्टर में आपको आने वाले वीडियोस में बार बार मैं रिपीटेडली यूज़ करूँगी इसे,
तब वहाँ पे अब आपको इनके मीनिंग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप जल्दी से समझ जाएंगे। इसीलिए ये पहले मैंने इंट्रोडक्शन का एक वीडियो बनाया है। तो अब आने वाले वीडियोस में हम इंडेक्स नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे, तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।